हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन भाई आज आपको कराने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका टॉपिक का नाम है डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल में से एक क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में आएगा और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस में। क्या प्रॉपर्टी होती है, कब सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, कब लिमिट को चेंज करना पड़ता है, हर एक बात को डिटेल में पढ़ने वाले और सारे के सारे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं विद प्रॉपर्टीज। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में, पुरानी बुक की बात कर दो 7.11, नई बुक में है तो 7.10 होगी आपके पास। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 0 से π/2 cos स्क्वायर x। अगर मैं बात करूं, इसे मैंने i लिख दिया फर्स्ट में। सबसे पहली प्रॉपर्टी और सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो 0 से a की होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? एफ ए माइनस एक्स dx। अगर 0 से a है तो देखो 0 और π/2 को a बोल सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब कोई पूछे cos स्क्वायर x की जगह अगर मैं 1 + cos 2θ/2 कर देता तो क्या आंसर आता? बिल्कुल आता, उससे थोड़ा बड़ा हो जाता। प्रॉपर्टी सीख रहे हैं इसलिए छोटे से क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। मैंने यहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा, cos a माइनस एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा। cos π/2 माइनस एक्स कितना होता है? साइन एक्स होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया dx। लिमिट है 0 से π/2। इसे मैंने सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर लो। i प्लस आई कितना हो गया? 2i हो गया। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है भाई आपके पास। और 1 की जगह कितना आ जाता भाई? x हो गया। लिमिट है 0 से π/2 तो 2i इक्वल टू π/2 हो गया और i इक्वल टू π/4 मिल गया क्या मुझे? तो ये मेरा आंसर, तो ये मेरा आंसर हो गया है 0 से π/2। अंडर रूट साइन एक्स अब दिमाग में आता है क्या सब्स्टिट्यूट करके कुछ हो जाए? कुछ नहीं होगा। अगर जिसने कर रखा उसको तो क्लियर हो जाएगी चीजें, जिसने नहीं पहली बार कर रहा है तो जरा ध्यान देना। ये फर्स्ट 0 से π/2, जिसे 0 से a बोल सकते हो। अगर मैं 0 से a की प्रॉपर्टी यहां अप्लाई करूं, साइन π/2 माइनस एक्स कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो क्या मैं इसकी जगह कॉस एक्स लिख सकता हूं पर अंडर रूट में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता। ये सेकेंड क्वेश्चन। देखिए, 0 से a की प्रॉपर्टी अगर रैशनल फंक्शन है तभी लगाना जब डिनोमिनेटर लगाने के बाद सेम आ रहा हो। अगर सेम नहीं आता, आपको लग रहा है कि सेम नहीं आएगा, चेक कर लो। अगर नहीं आ रहा तो 0 से a की प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, कुछ और हो रहा होगा उस क्वेश्चन के अंदर। अभी लग गई। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं यहां पे तो कितना होता? i प्लस आई 2i। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एलसीएम सेम आ जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाता? रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। यही है। कट गया, कट गया तो कितना बचा? 1 और 1 का कितना हो गया भाई? x हो गया। लिमिट 0 से π/2 तो 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0 हो गया और i इक्वल टू π/4 हो गया। तो i इक्वल टू π/4 मेरा करेक्ट आंसर आ गया। सेम
अब उसमें हाफ था, मतलब पावर रूट थी तो 1/2 था। इसमें कितनी कर दी उसने, 3/2 कर दी। तो सेम ही तरीका रहने वाला है, ये आपका होमवर्क में सेम ही आंसर भी आएगा, क्योंकि कट के 1 ही आने वाला है। तो ये भी सेम है। अभी थोड़े से आगे पीछे कराऊंगा क्वेश्चन, ताकि पहले एक तरीके के क्वेश्चन कंप्लीट कर ले हम। इस पे आते हैं 0 से π/2। 0 से π/2 मतलब 0 से a। तो पहले देखते हैं कि 0 से a की प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है नहीं हो सकती है। डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए, लगाने के बाद, अप्लाई करने के बाद क्या चेंज तो नहीं हो रहा। देखो यहां पे अगर मैं लगाता साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है ना। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा आ रहा है। क्या डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है हमारे पास, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स सेम है। इसका हम अप्लाई कर सकते। क्या करें, ऐड कर ले दोनों को। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, i प्लस आई कितना हो गया, 2i। साइन से माइनस साइन चला गया, माइनस कॉस से कॉस चला गया, तो ऊपर बच गया 0। तो आंसर इक्वल टू 0 आंसर हमारे पास आ गया है इस क्वेश्चन का। क्लियर है? अभी तक आसान है सब कुछ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है। जीरो से पाई, अब पाई जो है ए है, पाई मीन्स 180। सबसे पहले चेक कर लो डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं हो रहा कोई, कितना है। अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता तो कितना आता, साइन ए माइनस एक्स। 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो मेरे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता, नो चेंज होगा, साइन एक्स का साइन एक्स आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स ही आता। इसका मतलब मैं 0 से a की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकता हूं, है ना। तो 0 से a की प्रॉपर्टी हम यहां अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे पास कितना होता, ऊपर हो जाता a माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स dx। ये होगा सेकेंड। दोनों को ऐड कर लो, i प्लस आई 2i हो गया, ये हो गया पाई माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। यही होगा, x से x चला गया, है ना। अब क्या करें भाई, पाई बच गया, तो 2i इक्वल टू पाई बाहर ले लिया, तो 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स dx आ गया यार। अब क्या कर सकते हैं सर, लिमिट लिख लेना सब में, अगर मेरी कहीं नहीं भी लिखूं तो आप लोग जरूर लिख लें, 0 से पाई है। अब अपने पास इंटीग्रेशन में हमेशा बोलता हूं, इंटीग्रेशन मुश्किल इसलिए लगता है कि चीजों को याद करना पड़ता है। मतलब हर क्वेश्चन का अपना कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसके तरीका होता है, जैसे बाय पार्ट से तो बाय पार्ट से ही होगा, पार्शियल फ्रैक्शन है तो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म ही लगाएंगे, है ना, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी अगर 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स जब 1 माइनस साइन एक्स हो और क्वेश्चन को आसान करना है, तो आपको ऑलवेज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर लेगा। तो रैशनलाइज अगर करते तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स हो जाता। कितना हो गया, i इक्वल टू 2 को इधर ले जाऊं तो π/2 1 माइनस साइन एक्स, a प्लस बी, a माइनस बी हो रहा है, जो कि क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है भाई, कॉस स्क्वायर एक्स के होता है। लिमिट है 0 से
पाई। अब क्या करें भाई, अब भी कुछ नहीं हो रहा, कुछ तो करना पड़ेगा। दोनों को सेपरेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों को सेपरेट कर दो, न्यूमिनेटर को स्प्लिट कर लेते हैं। 1 में कॉस स्क्वायर माइनस साइन अपॉन में कॉस स्क्वायर। 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, साइन बाय कॉस tan हो गया और 1/cos सेक हो गया। सेक स्क्वायर का कितना होता है, 10x होता है। और sec x tan x का sec x होता है 0 से पाई। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, लिमिट पुट करे तो कितना हो जाता, i इक्वल टू π/2 ब्रैकेट, पहला पाई 10 पाई माइनस 10 0, ऐसे ही होगा। फिर माइनस सेक पाई माइनस सेक 0। 10 180 और 0 की वैल्यू सेम होती है, सिर्फ क्वाड्रेंट देख लेना कौन सा पॉजिटिव होता है, उस वैल्यू उस क्वाड्रेंट में 180 पर कौन सा फंक्शन नेगेटिव होता है। 10 0 0 होता है, 10 180 भी 0 होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो 0 ही हो गया। फिर कितना बचा, माइनस सेक 0 1 होता है और सेक 180 भी 1 होगा, लेकिन पाई है तो -1 बोलूंगा उसे। तो ये हो जाएगा -1 तो ये मेरे पास -2 तो 2 हो गया, तो π/2 इंटू 2 कर दूं तो 2 से 2 चला गया, तो पाई मेरा करेक्ट आंसर आ रहा है। तो 0 से पाई था ना, तो 0 हो गया, 0 हो गया, माइनस बच गया, -1 -2 हो गया तो +2 हो गया। तो पाई इज करेक्ट आंसर हमारे पास आ रहा है। देख लो एक बारी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चल नेक्स्ट देखिए भाई, इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल करा रहा हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो पूछा गया है। पुरानी बुक में अगर बात करें तो एग्जांपल नंबर 32। 0 से पाई x साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं यहां पे 0 से पाई है, पहले चेक करते हैं 0 से a की प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। पाई है 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है भाई, सेकेंड क्वार्टर में सर कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन ऊपर क्या है, स्क्वायर भी तो है, माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही देगा, तो इसका मतलब ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही देता, मतलब सेम ही दे रहा। इसे फर्स्ट में लिया, तो इसका मतलब 0 से a की प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, तो मैं अप्लाई करता हूं। पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ये सेकेंड है ना। दोनों को क्या कर दे भाई, ऐड कर दे, i प्लस आई 2i हो गया। ये हो जाता अगर ब्रैकेट ओपन करता, पहला वहां कितना है x साइन एक्स, प्लस इसका ब्रैकेट ओपन करता तो पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, यही बन रहा है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या होगा, पाई कॉमन ले लूं तो साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। लिमिट कितनी है, 0 से पाई।
अब 0 से a की प्रॉपर्टी तो अप्लाई हो चुकी है अभी हमारे पास, तो क्या करें, मैं यहां पे अब अगर आप देखो, अब सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं cos x को t। सर वहां भी तो कर सकते, कैसे कर सकते थे, वहां x sin x था, अगर cos x को t लेते तो माइनस sin x आता, x तो बचता, तो नहीं कर सकते थे। अब कर सकता हूं मैं यहाँ पे cos x को अगर t लेट कर लूं तो मेरे पास sin x dx इक्वल टू माइनस डी टी हो जाता है ना, माइनस डी टी हो गया। और अब यहां कितना हो गया, इस टू को भी इधर ले जाऊं तो i इक्वल टू पाई बाय टू माइनस डी टी अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहां पे जरा ध्यान देना, जब हम लेट करते हैं, जब हम लेट करते हैं cos x को टर्म में, किस में टर्म में लेट कर लिया, t में, और यहां लिमिट किसकी थी, x की टर्म में थी, है ना। तो जब लेट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, नई लिमिट भी फाइंड कर लेंगे t की टर्म में। वो कैसे फाइंड होगी, देख लो जरा, x कितना दिया, पहले 0 दिया, अगर यहां पे x की जगह 0 डाल दूं तो cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो 1 लिख दूं यहां। फिर क्या था, पाई था, cos पाई कितना होता है, cos पाई -1 होता है, तो -1 लिख दो। लेकिन लिमिट हमने पढ़ी है हमेशा नीचे स्मॉलर होती है, ऊपर बड़ी होती है, ए टू बी बोलते हैं, छोटे से बड़ा ऊपर को तरफ जाता है, जबकि यहां बड़े से छोटा जाता है। तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 0 से a की। अब दूसरी प्रॉपर्टी आप यहां पे पढ़ रहे हो, अगर लिमिट गलत दे रखी हो, गलत का मतलब है ज्यादा से कम दे रखी हो, और हमें इंटरचेंज करनी है वो आपस में, तो बाहर क्या करिए आप, बाहर माइनस का साइन लगा दो, एक माइनस पहले से था, एक और लगा दिया, तो हिसाब बराबर हो जाता है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अगर मैं यहां पे भी 1 का स्क्वायर लिख दूं तो 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया 7.4 वाला। तो मेरे पास यहां जो आ गया i इक्वल टू पाई बाय टू tan इनवर्स t -1 से 1। सब्स्टिट्यूट करो, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1, 1 है तो कितना हो गया tan इनवर्स 1, पाई बाय 4 हो गया, माइनस पहले से ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाय 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पाई बाय 2 इंटू 2 पाई बाय 4। तो मेरा आंसर पाई स्क्वायर बाय 4 हो गया। तो एक बार देख लो, सबसे ज्यादा पिछले 15 से 20 साल में ये क्वेश्चन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। पाई बाय 6 से पाई बाय 3 है। अब 0 से a नहीं है, यहाँ पे दोनों अलग अलग है ना। dx अपॉन में अंडर रूट 10x। सबसे पहले 10x को मैं साइन बाय कॉस तो लिख सकता हूं। तो ये क्वेश्चन क्या बनता, यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी भी आप पढ़ोगे, ऐसे लिख सकता हूं। एलसीएम अगर मैं ले लेता तो ये हो जाता, कॉस ऊपर भी चला जाता, रेसिप्रोकल होके। सर ये तो वही क्वेश्चन लग रहा है जो हमने सबसे पहले किया था, मतलब दूसरे नंबर पे किया था।
लेकिन वहां लिमिट थी 0 से a, जबकि यहाँ है π/6 से π/3, 30 से 60। तो यहाँ एक नई प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, जो 0 से a की प्रॉपर्टी बनी है वो इसी प्रॉपर्टी से बनी है जो मैं करा रहा हूं। प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर a टू b है f(x), तो आप इसे a प्लस बी माइनस एक्स की फॉर्म में कर सकते हैं। अगर 0 से a होता था, देखो यहां पे, तो क्या होता था, a माइनस एक्स करते थे ना, और अगर मैं उसे 0 प्लस a माइनस एक्स करूं तो तब भी तो a माइनस एक्स ही आता ना। अगर a और b है, 0 से a नहीं है, लेकिन तो ऐसा देखना कि इन दोनों का सम जहां तो 90 आ रहा हो, 180 आ रहा हो, 270 आ रहा हो, इस तरीके से आ रहा हो तो लगाना, नहीं तो सब्स्टिट्यूट करके हो रहा होगा। इन दोनों का सम करूं तो कितना आ रहा है, π/2 आ रहा है ना। a प्लस बी कितना आ रहा है, a प्लस बी जो आ रहा है वो π/2 आ रहा है। तो π/2 माइनस एक्स करना है मुझे। देखे, cos π/2 माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स होता है। आई लिखना था, 2i लिखना, साइन एक्स। cos 180 माइनस cos 90 माइनस एक्स साइन एक्स, साइन 90 माइनस एक्स cos एक्स, यही होगा। सेकेंड, दोनों को अगर ऐड कर दूं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, और कट के कितना आ जाता भाई, ऐड कर देता तो 2i इक्वल टू 1 आ जाता, और लिमिट कितनी है, π/6 से π/3। तो 1 का कितना हो गया, 1 का x हो गया, तो कितना हो गया भाई यहाँ पे, π/3 माइनस π/6, तो कितना हो जाता, 2 π/6 हो जाता। तो i इक्वल टू π/12 मेरा आंसर आ गया है। i इक्वल टू π/2 हमारा आंसर इसमें आ रहा है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थोड़े आगे पीछे करा रहा हूं, आगे पीछे इसलिए चल रहे हैं ताकि एक सीक्वेंस में जिस तरीके के वो क्वेश्चन वैसे मैं एक साथ करा सकूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। 0 से π/4, देखिए log x भी हो तो उसका सिंपल इंटीग्रेशन अगर डायरेक्ट करना हो नहीं होता, या तो log x को t लेके होता है या इनटू में 1 करके होता है, सिर्फ log x भी हो तो। लेकिन log में यहां कितना 1 प्लस है, ये तो और भी बहुत बड़ा हो गया। तो मैं यहां पे 0 से a की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं। a माइनस dx, तो 10a माइनस बी बन रहा है। 10a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 10a इंटू 10b, यही होता। 10 π/4 कितना होता है, 45, 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो कितना आ जाता, 1 आ जाता।
एलसीएम अगर हम ले लेते हैं, टेन एक्स से टेन एक्स कट गया, ऊपर बच गया टू, नीचे है वन प्लस टेन एक्स। लॉग एम बाय एन है, और लॉग एम बाय एन किसके इक्वल होता है? लॉग एम बाय एन लॉग एम माइनस लॉग एन के हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, लिमिट कितनी है? 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4। ये सर ये तो फिर से log 1 प्लस टेन एक्स आ गया, बिल्कुल आ गया। अगर आप क्वेश्चन देखो तो यहीं से स्टार्ट किया था, log 1 प्लस टेन एक्स, और किसके इक्वल था? आई के इक्वल था। तो क्या मैं इस आई नोट लिख सकता, जगह आई लिख सकता हूं? बताओ जल्दी से। तो इसकी जगह हम लिखते हैं आई इक्वल टू लॉग टू, कांस्टेंट है बाहर चला गया, तो मेरे पास कितना बच गया? 1 dx माइनस आई हो गया, आई इधर ले जाऊंगा तो 2i हो जाता, और 1 का कितना हो गया भाई? x हो गया। लॉग टू कांस्टेंट है, लिमिट कितनी है? 0 से पाई बाय, है ना? तो आई टू आई इक्वल टू पाई बाय 4 लॉग टू हो गया, और आई निकालना है तो 2 नीचे ले जाऊंगा, तो आई इक्वल टू पाई बाय 8 लॉग टू हो गया भाई, ये आंसर। एक बार इसको आराम से देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम के अंदर। 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन 2x dx। देखिए 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन 2x है, तो यहां पे आई ले लिया मैंने इसे, और ये फर्स्ट। अब बोलो सर फर्स्ट हमेशा लिखना, आई इक्वल टू जरूर लिखा करो, ऐड होंगे कि नहीं होंगे वो तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद पता लगे ना। अगर रैशनल फंक्शन नहीं है तो ऐड होने का कोई मतलब बनता नहीं, फिर भी एक आदत बन जाती है तो काम आती है हमारे। सबसे पहले यहां पे थीटा एक्स है, यहां पे साइन 2x है, तो पहले मैं साइन 2x का ही फॉर्मूला लगा लेता हूं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। लॉग m इंटू एन इंटू पी, तीन तीन मल्टीप्लाई में, तो लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग n p q r कुछ भी हो सारे प्लस में आ जाएंगे। बाहर किसका साइन है? माइनस का। ब्रैकेट खोलूंगा तो नेगेटिव में चले जाएंगे, तो क्या मैं इसकी जगह 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग 2 माइनस लॉग साइन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स होगा। 2 लॉग साइन एक्स में से लॉग साइन एक्स चले गए तो कितना बचेगा? साइन एक्स, मतलब लॉग साइन एक्स डी, सबको अलग अलग करो, माइनस लॉग टू कांस्टेंट है 1 dx माइनस लॉग कॉस एक्स dx। लिमिट कितनी है? 0 से पाई बाय 2।
0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, है ना। किसके इक्वल चल रहा है? आई के ऐसे। अब सर लॉग साइन एक्स लॉग कॉस एक्स, अभी आपने बोला था लॉग का हो तो इंटू 1 जा टी लेके करते हैं, और टिग्नोमेट्री में तो और भी बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या करें, ध्यान से देखना। लॉग साइन एक्स है, लॉग कॉस एक्स है, मैं इस वाले में 0 से a की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। जब लगाता साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता। log 2 तो कांस्टेंट और 1 का कितना हो गया, x हो गया। और यहां कितना, इसमें नहीं लगा रहा। इसमें क्यों नहीं लगा रहे, देखो कट गया ये, 0 से पाई बाय 2 था तो यही बच गया, तो पुट कर दो माइनस पाई बाय 2 log 2, मेरा करेक्ट आंसर मेरे पास आ रहा है। माइनस पाई बाय 2 log 2 मेरे आंसर आ गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल करा रहा हूं मैं अब आपको। जीरो से पाई बाय 2 log साइन एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और सबसे बड़ा क्वेश्चन भी है। मैंने इसमें 0 से a की प्रॉपर्टी लगा दी, देखते जाना। हो सकता है शुरू में आपको दिक्कत हो एक बारी क्वेश्चन करने में, जो समझने में। तो कितना हो जाता, log cos x हो जाता। ऐसे ही होता। इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, i प्लस आई 2i। log m प्लस log n कितना होता है, log m इंटू n होता है। अब क्या करें, ये तो और भी बड़ा हो गया। log sin x से स्टार्ट किया तो log sin x इंटू cos x तक पहुंच गया। मैं यहां क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड। ऊपर फॉर्मूला बन गया, log sin 2x का फॉर्मूला बन गया, और नीचे 2 है, log m बाय n बन रहा है। और log m बाय n किसके इक्वल होता है, log m माइनस n के। यही होता है। इसका तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, यहां सर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था log sin x से, और आते आते कर दिया आपने sin 2x तक। ये तो बहुत बड़ा हो गया, है ना। ये तो ज्यादा बड़ा हो गया। तो क्या करें, यहां पे मैं इसको अलग से I1 लेके कर रहा हूं। इसको I1 लेके अलग से सॉल्व करते हैं। मैंने 2x को t ले लिया, तो dx इक्वल टू डी टी बाय 2 हो जाता मेरे पास। और यहां dt बाय 2 हो गया, तो मेरे पास I1 इक्वल टू 1/2 log साइन t dt। जब लेट करते हैं तो लिमिट भी चेंज होती है। पहला x कितना था, 0 था। अगर 0 डालता तो 0 ही आता। पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट करता तो 2 इंटू पाई बाय 2 पाई आ जाता, है ना। यहां तक तो हो गया। अब यहां पे एक नई प्रॉपर्टी आप
देखने वाले हो, सीखने वाले हो, ध्यान देना। 0 से 2a के एफ एक्स अगर है 0 से 2a, अगर मैं यहां पे f2a माइनस एक्स करूं, ध्यान से समझ लेना, अगर वो माइनस एफ एक्स दे दे, फंक्शन नेगेटिव हो जाए, तो आंसर सीधा 0 लिख देते। अगर वो पॉजिटिव एफ एक्स हो जाए तो उसके बाद हम 0 से a लिख देते हैं और 2 आगे कर देते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं। 0 से पाई है, पाई को 2a अगर बोलूं, अगर log 180 माइनस टी करता तो कितना आता, साइन 180 माइनस थीटा। साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता तो कौन सा केस है, ये वाला है। तो इसका मतलब लिमिट को मैं आधा कर सकता हूं 2 आगे, और लिमिट a हो जाएगी 2a की जगह। सर ऐसा कर क्यों रहे हैं, अभी पता लगेगा, अभी बताता हूं, जरा ध्यान से देखो। जब मैंने यहां पे एक काम किया तो 2 आगे आ गया, log साइन टी 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 हो गया, और लिमिट हो गई 0 से π/2, है ना। ये 2 से 2 भी कट गया। एक प्रॉपर्टी ये सीखी। अब एक नई प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में, 3 वाली प्रॉपर्टी लग रही है, एक 0 से a की, 0 से 2a की, एक तीसरी वाली। अब तीसरी वाली क्या है, उसके लिए एग्जाम्पल से समझना। ये 2 क्वेश्चन लिखे मैंने, इसको सॉल्व करते हैं। 1 का x हो गया 0 से 1 है ना, तो आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका 0 से 1 है, ये भी 1 था, सॉरी, 1t dt। तो ये हो जाता t, लिमिट कितनी है 0 से 1, आंसर कितना आ रहा है 1। आंसर कितना आ रहा है, आंसर इसका भी 1 आ रहा है सर। मतलब अगर मेरा फंक्शन सेम है और लिमिट भी सेम है तो वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ t और यहाँ x और वहां t dt का कर लेते तो x² 2 और t² 2 आता तो 1/2 ही आता दोनों का आंसर। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर अगर फंक्शन सेम है, लिमिट भी सेम है, तो वेरिएबल t dt लिखा है या x dx लिखा है या x² dx लिखा है या t² dt लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है। लेकिन हम ये बात डिस्कस क्यों कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। हम डिस्कस कर क्यों रहे थे, क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ था, 0 से π/2 log sin x dx था। यहां कितना आ रहा है, 0 से π/2 log sin t dt। तो क्या मैं इसकी जगह log sin x dx लिख सकता हूं, वेरिएबल चेंज कर सकता हूं, और यही पूरा किसके इक्वल था, i के इक्वल था। तो i1 की जगह कितना आ गया, i आ गया, i1 कहां, ये रहा। हमने कहां छोड़ा था क्वेश्चन, यहां पे है ना। अब यहीं से दोबारा पकड़ सकते हैं, यहीं से दोबारा क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं क्या। कहां था, 2i, इसकी जगह आ गया i, log 2 1 का कितना हो गया, x हो गया, लिमिट 0 से π/2। ये i इधर आ गया तो 2i में से आई गया तो i हो गया, ये हो गया -π/2 log 2, मेरा करेक्ट आंसर। एक बार आराम से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चले आगे, चल इस क्वेश्चन को देख लो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में बोर्ड में आया हुआ है। 0 से π/2 log 4 + 3 sin x 4 + 3 cos x किसके इक्वल होगा? अगर मैं इसे 0 से a यहीं ले लूं, चलो पहले मैं log, कई तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, log m/n है तो मैं log m प्लस लॉग, सॉरी माइनस होगा, माइनस log n कर, ये लिमिट कितनी है? 0 से π/2, 0 से π/2, ऐसी इसमें मैं 0 से a की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। सर इसमें क्यों लगा रहे हो, उसमें क्यों नहीं, जरा देखो। ठीक, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता, उसमें नहीं लगा रहा, अगर उस पीछे लगाता तो आगे नहीं लगाता। फायदा क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देख लो भाई, क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। log 4 + 3 cos x, 4 + 3 cos x, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, लिमिट दोनों में सेम है, तो आंसर कितना आ गया? 0 आ गया क्या आपके पास आंसर? तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 7.11 के हमने मैक्सिमम क्वेश्चन प्रॉपर्टी वाले करा दिए, एक बारी आराम से इसको देख लो। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।